हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर कर रहे थे, उसका कॉन्सेप्ट सीख रहे थे क्लास 9th का। ये पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं, इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। छोटा छोटा वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को भी देखने में परेशानी ना हो। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 3 में क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा है एक्स माइनस 1 इंटू 3x माइनस 4। इसमें हमको लिखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला एक्स हो गया, तो इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपको, ये एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू 3x माइनस 4। फिर लिख देंगे, माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लिखेंगे 1 इंटू 3x माइनस 4। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 3x माइनस 4 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपको 3x स्क्वायर माइनस 4x। उसी तरह से ये माइनस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 4। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, 4 और 3 माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस 7x प्लस 4। हमको निकालना क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। लिख देंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, 2x माइनस 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। फिर हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सेम जैसे ऊपर में किए थे, सेम इसको भी ऐसे करेंगे। 2x को पहले पूरा टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 5 को पूरा टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 2x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, फिर बीच में माइनस, तो माइनस लिख देंगे 5 इंटू कंप्लीट टर्म को लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x इंटू एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा 4x इंटू एक्स, ये स्क्वायर है सॉरी, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है। नेक्स्ट लेंगे हम लोग, माइनस का साइन है, 3 2 जा 6x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2x। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर कहाँ पे, एक 6 में है एक यहाँ पे, तो माइनस 16x स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 15x, क्या हो जाएगा माइनस 13x माइनस 5। हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें 16, तो माइनस 16 आंसर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से लैंग्वेज में लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। अब हमको लिखना इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसमें तो एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, पाई बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ भी पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सीधा दिख रहा है पाई बाय 2, तो आंसर क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन के थ्रू
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट आप याद नहीं करना पड़ेगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल विच इज, एक एग्जाम्पल देना है पोलिनोमियल का जो कि मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट डिलीट करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए पोलिनोमियल विच इज ए, फर्स्ट क्वेश्चन है मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो ऐसा एग्जाम्पल देना है पोलिनोमियल का जो कि मोनोमियल हो। मोनोमियल का मतलब हम लोग जानते हैं जिसमें एक ही टर्म हो, और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिग्री। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे डिग्री 1। डिग्री 1 का एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, एक्स का डिग्री 1 है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2x, इसमें भी क्या होगा, एक्स का वैल्यू पावर 1 है तो डिग्री हो जाएगा 1, सिर्फ माइनस 2x, एक्स का प्लस 1। तो ये हो गया आपको डिग्री 1 और मोनोमियल भी हुआ। नेक्स्ट आता है फिर बोल रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 5 मतलब x का पावर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या माइनस एक्स का पावर 5 होना चाहिए। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए। इसके बाद माइनस 2/3 इंटू एक्स पावर 5। तो ये देखिए सभी का पावर जो हाईएस्ट पावर ऑफ है वेरिएबल इज ए डिग्री, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक ही है, एक टर्म है। अब बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए, और इसका डिग्री क्या होना चाहिए 20। तो x रेज टू द पावर 20 प्लस 2, x रेज टू द पावर 20 प्लस x रेज टू द पावर 19। 2 टर्म हो गया, और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा वही डिग्री होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, इसमें 20 है, तो 20 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन ट्राइनोमियल होना चाहिए और उसका डिग्री 3 होना चाहिए। तो मतलब ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होगा, और हाईएस्ट पावर कितना होगा वेरिएबल का, 3 होगा। तो देखिए x³ माइनस 3x प्लस 2 हो गया आपको। ये था क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है फॉर द पोलिनोमियल x³ प्लस 2x प्लस 3/5 माइनस 7/2 x² माइनस x6, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये देखिए सॉल्व किया हुआ ऑलमोस्ट है। इसमें हमको बोलना है डिग्री क्या होगा पोलिनोमियल का, और डिग्री हम लोग जानते हैं डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। जो भी हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वही डिग्री होगा। इसमें आप देख सकते हैं x³ है, x पावर 1 है, x² है, x6 है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या x6, तो डिग्री क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ x³ बोल रहा है, x³ कोफिशिएंट क्या है 1/5, तो लिख दीजिए 1/5। कोफिशिएंट ऑफ x6 बोल रहा है, x6 कोफिशिएंट क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 होगा। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ दिख रहा है 3/5, तो कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए 3/5। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हमको पूछ रहा है, अब इसी में एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल अगर फाइंड करना हो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। मान के चलिए कोई पोलिनोमियल आपके पास है p ऑफ x का वैल्यू हमारा है x प्लस 1। अब हमको वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल निकालना, तो मतलब x का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। मान के चलिए p ऑफ 1 निकालें, तो x का जगह क्या पुट कर देंगे 1 प्लस 1, तो क्या होगा 2। उस तरह से p ऑफ -2 निकालें, x की जगह -2 रख देंगे प्लस 1, तो क्या होगा ये -1। उसी तरह से p ऑफ -1 निकाले, तो x की जगह -1 रखेंगे प्लस, तो बराबर 0। तो ये हो गया एक वैल्यू, एक हो गया वैल्यू। कब किस पे वैल्यू आया -1, -2 पे ऊपर। ये 0 जो वैल्यू आया पोलिनोमियल का किस पे आया -1 के ऊपर। अब p ऑफ 100 अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, x की जगह 100 रखेंगे प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 101। नेक्स्ट है ये तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल निकालने कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, जीरो पोलिनोमियल निकालने के लिए सीधा वैल्यू ऑफ वेरिएबल
डेट मैक्स पोलिनोमियल इक्वल टू 0। इसको लिख देंगे हम लोग वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल डेट मैक्स, सॉरी यहाँ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होगा, नॉट पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल डेट मैक्स पोलिनोमियल इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं जीरो पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे। मान के चलिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, तो हमको इसका जीरो पोलिनोमियल निकालना है। तो इसके लिए हम लोग बताएं वैल्यू पे वेरिएबल डेट मैक्स पोलिनोमियल, पोलिनोमियल तो हमारा एक्स माइनस 2 है, मतलब जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, मतलब एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो या इसको जी ऑफ 2 करके सॉल्व करेंगे तो इसका जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया क्या 2। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेंगे, आर ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हमको निकालना है क्या, जीरो पे पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल मतलब आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू मतलब इस तरह का सॉल्व करेंगे, मतलब इस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो क्या होगा x इक्वल टू 3/2। ये हो गया हमारा जीरो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ए एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, हमको इसका जीरो ऑफ निकालना है। तो जीरो ऑफ निकालने के लिए इस वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, और इससे ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हो गया, सॉरी एक्स बराबर होगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और यही क्या हो गया जीरो हो गया, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ऐसे लिखेंगे पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, मान के चलिए जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो हमको इसका जीरो पे पोलिनोमियल निकालना, तो मतलब इसका वैल्यू पुट करना है जीरो के बराबर, एक्स इक्वल टू 0। तो जीरो पे पोलिनोमियल क्या हो गया